2020 में जब चुनाव के परिणाम आए थे तो इस बात को लेकर के बहुत अफसोस जाहिर किया गया था महागठबंधन और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कि मात्र 10,000 वोटों का अंतर रहा और वो सत्ता में नहीं पहुंच पाए। लालू प्रसाद फ्रेम में आए और लालू प्रसाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि लालू प्रसाद किस तरह से जुगाड़ सेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। इस बात को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने चुनाव के परिणाम से पहले ही बता दिया था कि अगर तेजस्वी यादव इस बार सीएम नहीं बनते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा उनका कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कांग्रेस ही वो कड़ी होगी कमजोर जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से रोक सकती है। प्रयास लालू प्रसाद ने खूब किया, जिसकी चर्चाएं भी हुई और सरकार बनने से पहले खूब हंगामा हुआ कि लालू प्रसाद विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधायकों को उन्होंने ऑफर भी दिया था। इतना ही नहीं, ऑफर तो उन्होंने उन दो दलों को दिया था जिनके पास 4-4 विधायक थे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी को भी दिया गया था। लेकिन दोनों तब इस बात को लेकर के ज्यादा आशान्वित थे कि अगर बिहार में वो सरकार में शामिल हो जाते हैं तो केंद्र में चूंकि सेम सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद से अफसोस लगातार 2 साल तक होता रहा। यह अफसोस होता रहा कि मात्र 10,000 वोटों के कारण वो सत्ता से दूर हो गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल के बाद मौका मिला और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी सत्ता का हिस्सा बन गए। लेकिन वो बात नहीं हो पाई जिस बात को लेकर के ये पूरी कहानी रची गई थी। बात बनी जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं, उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। और इसके पीछे भी लालू प्रसाद का जो कहना था, लालू प्रसाद ने जो शर्त रखी थी वो पूरा नहीं हुआ था। लालू प्रसाद कहा जाता है कि ये शर्त रख रहे थे, जगदानंद सिंह उनके साथ खड़े थे। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद के पुराने जितने भी साथी थे वो सब ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे, इसलिए अभी जो फैसला होगा वही फाइनल माना जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1 साल से अधिक का समय हो गया, अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। थक हार करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी अब सरकार चलती रहे इसके जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद इतना आसानी से सब कुछ छोड़ देंगे? लालू प्रसाद बिहार सहित देश की राजनीति में कई बार दखल अंदाजी कर चुके हैं और उस दखल अंदाजी का फायदा उनके दल को, उनके गठबंधन को मिला है। चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हों या कांग्रेस के विरोध की राजनीति किया हो, फायदा लालू प्रसाद को जरूर मिला है। 1990 के दशक को याद कर लीजिए, किस तरह से जुगाड़ तंत्र भिड़ा करके और नीतीश कुमार को भी अपने पक्ष में करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें लगा कि अब उनकी कुर्सी पर नीतीश कुमार का दबदबा बन रहा है, नीतीश कुमार उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो उनसे भी किनारा कर लिया। यह सिलसिला 15 सालों तक चलता रहा। अब एक बार फिर से 2 ऐसे अवसर आए हैं इन 32-33 सालों में कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तीसरी बार एक साथ आए हैं। पहली बार 1990 में साथ में थे, दूसरी बार 2015 में आए थे और तीसरी बार 2022 में आए थे। इन तीनों स्थितियों में कुछ कुछ अंतर है। तब स्वार्थ लालू प्रसाद का था अपने जगह पर अपने बेटों को स्थापित कर देना। 2015 में इसलिए गठबंधन हुआ था और 2022 में गठबंधन ये हुआ कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप जाएंगे। लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से अभी भी खेल बहुत जबरदस्त चल रहा है। बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दोनों खेमे की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो 78 सीटें हैं और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 4 सीट है, यह विधानसभा की वर्तमान स्थिति बनी है जब से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अलग हुई है। लेकिन लालू लीला कुछ भी कर सकती है, यह बात कहा भी जाता है। लालू कई बार उड़ती चिड़िया को हरदी लगाए हैं, ये वो खुद कहते हैं। और उनसे भय और डर भारतीय जनता पार्टी को भी रही है। यही कारण है कि लालू प्रसाद को कभी भी इतिहास बनने नहीं देते हैं, जबकि वर्तमान में खड़ा करके नीतीश कुमार भी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी रखती है। क्योंकि लालू प्रसाद का चेहरा सामने रखने के बाद उनके
शासनकाल को लेकर के, उनके अन्य चीजों को लेकर के अपनी स्थिति और पलड़े पर अपना पक्ष हमेशा झुका हुआ दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद के लिए कितना मुश्किल होगा। हमने आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद को लेकर के एक और परसेप्शन था कि लालू प्रसाद अब राजनीतिक उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि अस्वस्थ हैं, किडनी का ऑपरेशन कराए हैं, करीब कई दर्जन भर ऑपरेशन उनके हो चुके हैं। लालू प्रसाद ने भी मुंबई में यह बात स्वीकार किया कि उनको कई ऑपरेशन हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी फिट है। और मुंबई पहुंचते उन्होंने नरेंद्र मोदी के नैरेटिव तक की बात कर दी थी। पटना में तो उन्होंने यह भी कहा था कि वो फिट हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। लेकिन इसके जड़ में जो कहानी है, जिस काम के लिए यह सब कुछ हुआ था, वो था बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दिलाने का। यह काम अब तक नहीं हो पाया है। यह काम होगा कैसे? हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मुंबई में जो कमेटियां बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है जो सीट शेयरिंग की कमेटी है। इस कमेटी के फैसले के बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार असहज होंगे और वो इस गठबंधन से या तो अपना किनारा कर लेंगे या फिर अड़ जाएंगे कि इतनी सीटें उनको चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी और उनके सांसदों में बिखराव निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में एक अपर हैंड ललन सिंह को मिल जाएगा, जो लगातार लालू प्रसाद के कनेक्शन में हैं। और ललन सिंह को लालू प्रसाद ने जिस तरह से कमेटी का संयोजक बनवाया है, वो देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला किसी दूसरे तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि जैसे होगा उसके बाद से आंकड़े जोड़े जाएंगे बिहार में, और 122 कैसे पूरा होता है इसका जुगाड़ तंत्र भिड़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, जिसके पास 79 सीटें हैं, 80 से एक कम। वहीं कांग्रेस के साथ जो उनकी नजदीकियां हैं, गुटुरगु कर रहे हैं, चाहे केंद्र की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, समझ गए हैं कि नीतीश कुमार अब वो काम नहीं करेंगे जिसकी वो उनकी लालसा है, इच्छा है, सपना है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो 19 सीट मिलने के बाद ये सभी दोनों को मिला करके 98 सीटें होती हैं, 100 में 2 कम। अगर बात करें वाम दलों की, जिनके साथ एक बार फिर से ट्यूनिंग इधर बढ़िया बन गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के बार बार सवाल खड़े वाम दल भी कर रहे हैं। इनके 16 सीटों को मिला दें तो 114 सीटें होती है, यानी आप समझ गए हैं कि खेल कहां पहुंच रहा है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है और जीतन राम मांझी को सब कुछ मिल जाता हो, ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी एक बार फिर से, जैसी उनकी राजनीतिक प्रकृति रही है, कि वो पलटी मार सकते हैं और एनडीए से फिर से महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं अपनी 4 सीटें लेकर के। अगर संतोष सुमन को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला दी जाती हो, उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता हो, तो क्या ऐसी स्थिति में वो पाला बदलेंगे? हालांकि 2020 में नहीं बदले थे, लेकिन अब वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर 4 सीट वो लेकर के आ गए तो 118 सीट होता है, यानी अब धीरे धीरे उस 122 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। बात AIMIM की करें तो सरकार अगर बनने की स्थिति होगी तो AIMIM के एक विधायक जो बचे हैं वो भी आ सकते हैं, तो यह आंकड़ा 119 का पहुंच जाता है। और वहीं एक इंडिपेंडेंट जो है वो अगर पहुंच जाते हैं तो 120 का आंकड़ा होता है, यानी 2 घट रहे हैं। लेकिन अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती है, यानी कि ये 6 लोग नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां काम ललन सिंह करेंगे। कहा जाता है कि जहां तलवार काम नहीं करता वहां सुई काम करती है, और ललन सिंह उस सुई का काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि वो विरोध कर सके, और ललन सिंह अगर 10-12 विधायकों को अपने तरफ करने में कामयाब हो गए तो यह खेल बदल सकता है। यानी तेजस्वी के ताजपोशी का जुगाड़ सेट करने में लालू लगे हुए हैं। पटना में उनके खूंटा गाड़ करके बैठने का सबसे बड़ा कारण यही है, और लालू ललन सीट शेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं, यह भी बात कहा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में एक बैठक किया था जिसमें अपने विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, MLC सबको बुलाया था, और बुला करके एक विचार लिया था कि उनके क्षेत्र में स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि हम कहां हैं और आने वाले समय में हम कैसे फैसला करेंगे। क्या आप महागठबंधन में आने से खुश हैं या एनडीए की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? अब 1 महीने का टेन्योर दिया हुआ था, 1 महीने के बाद फिर से सबको जुटा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी
बात होने वाली है, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार, और जैसे ही यह बैठक होगी उसके बाद से बहुत कुछ बिहार की राजनीति में निकल करके आएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।